खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। होप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे जिसका प्रभाव पूरे संसार पे पड़ा और उसकी वजह से आज भी हम उन सब यातनाओं का, परीक्षाओं का और मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। कौन सा वो ऐसा विद्रोह था जिसकी वजह से आज भी हमें मुसीबत उठाने पड़ रही है। अगर आप परमेश्वर के वचन में देखें, दूसरा शमूएल उसका 13 अध्याय उसके पहले आयत से लेकर के 18 आयत तक, इसमें एक नौजवान राजकुमार के बारे में बताया गया है। बताया जाता है दाऊद के बेटों में से अबशलोम बहुत ही सुंदर और चतुर प्रकृति का व्यक्ति था। उसके बारे में बताया जाता है कि जैसा वो चतुर था, उसके अनुसार वो अपने आप को और ज़्यादा होशियार बनाने की कोशिश करता था और उसके लिए, क्योंकि वो सुंदर था, सुंदरता के कारण उसका मन जो है वो घमंड से भरने लगा और वो सोचने लगा मैं कैसे जल्द से जल्द राजा बनूं। और राजा बनने की चाह जब उसके मन में पैदा हुई तो उसने उसके ऊपर कार्य करना आरंभ किया। सबसे पहले उसने जो कार्य किया वो ये था कि उसने अपनी बहन के बलात्कारी अपने भाई को घात किया और उसके बाद उसकी जो इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, वो बढ़ती गई और एक दिन उसने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई। और वो योजना क्या थी? वो उसके किसी और के विरुद्ध नहीं बल्कि उसके अपने पिता के विरुद्ध थी। और उसने उस योजना के तहत ये किया
कि उसने अपने पिता को घात करने के लिए उस पर एक प्रकार से आक्रमण कर दिया। और जब इस चीज़ के बारे में दाऊद को पता लगा तो दाऊद और उसके साथी उनको वहाँ से महल से भागना पड़ा। लेकिन परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि कुछ समय के बाद वो विरोधी अबशलोम, जिसके मन में घमंड था, जो सुंदरता के कारण फूल गया था, वो मारा गया। यहां हम देखते हैं ये तो एक व्यक्ति की कहानी थी, लेकिन कौन सी चीज थी जो उस नौजवान के दिल में कार्य कर रही थी और जिसने उसे पाप करने के प्रति प्रेरित किया। बहुत समय पहले परमेश्वर के वचन में साफ वर्णन है कि स्वर्ग में भी एक राजकुमार ने ऐसा ही विद्रोह किया था और उस विद्रोह का ये नतीजा हुआ कि स्वर्ग में लड़ाई हुई। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, अगर आप परमेश्वर के वचन में देखें यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 14 अध्याय और उसकी 12, 13 और 14 आयत अगर आप निकालें, इसमें साफ शब्दों में वर्णन किया गया है कि कैसा वो राजकुमार था और क्यों उसका मन घमंड से फूल गया था और उसके बाद उसने क्या किया। यहां पे लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा? तू तो जाति जाति को हरा देता था और तू क्यों कर कट कर भूमि पर गिर गया? तू तो मन में कहता था, मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा और सिंहासन, अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उस दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। यहां हम देखते हैं कि उसके मन में क्या था कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा करूंगा। और जब उसके मन में सुंदरता के कारण यह विचार आया कि मैं भी अपने शासन को ऊंचा करूंगा और परमेश्वर के और तारागण के शासन से भी ऊंचा करूंगा, तो उसने ये योजना बनाई। और जब उसने ये काम किया तो उसके बाद बताया जाता है एक और चीज़ बड़ी परमेश्वर के वचन में लिखी है, यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 28 अध्याय और उसकी 17 आयत में कहते, सुंदरता के कारण, जो मेन कारण जिसकी वजह से उसके मन में पाप आया वो उसकी सुंदरता थी। और यह लिखा है कि सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। उसकी बुद्धि को बिगाड़ने का कारण एक ही था, वो उसकी सुंदरता थी। वो अपने ऊपर घमंड करता था और उसके कारण उसकी क्या हुई, बुद्धि बिगड़ गई। और यहाँ सब परमेश्वर का वचन बताया जाता है, परमेश्वर का वचन वर्णन करता है कि कई बार इसमें बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि जब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती है जिसे हम बहुत ही कीमती समझते हैं, तो उसकी वजह से इंसान के अंदर घमंड आ जाता है। यहाँ प्रभु के वचन में साफ लिखा हुआ है, कई बार इंसान सोचते हैं कि परमेश्वर ने, अगर शैतान ने ये सब कार्य करना था, उसके विरुद्ध उठना था, तो परमेश्वर ने उसे क्यों बनाया था। जब हम इस चीज़ के ऊपर देखते हैं, परमेश्वर का वचन बड़े साफ शब्दों में इसके बारे में वर्णन करता है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका अगर आप 28 अध्याय और उसकी 15 आयत अगर आप देखें, इसमें लिखा है, जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपने चाल चलन में निर्दोष था। यहां हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे बिल्कुल निर्दोष बनाया था, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी और वो बिल्कुल परफेक्ट था। और कब तक परफेक्ट था? जब तक उसके दिल में ये घमंड नहीं आया था। इस घमंड ने क्या किया? उसे गिरा दिया। हम जानते हैं कि परमेश्वर जो भी कार्य करता है वो बिल्कुल सही होता है, उसमें जरा सी भी कमी नहीं होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने ही उसे बनाया था, इसीलिए उसने सारी योजना को ध्वस्त करके रख दिया। आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर जब हमारे घर में बच्चे जन्म लेते हैं, हम उन्हें बड़े प्यार से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं, ज्ञान की बातें उन्हें बांटते हैं, लेकिन उसके बाद बड़े होकर के जब उनकी संगति बुरे लड़कों के साथ, बुरे स्वभाव के व्यक्तियों के साथ हो जाती है, तो वो बिगड़ जाते हैं। और कुछ इतने बिगड़ जाते हैं कि वो उग्रवादी बन जाते हैं और अपने हाथ में बंदूक ले लेते हैं और हजारों जानों से वो खेलते हैं। क्या माँ बाप ने उनको उग्रवादी के रूप में जन्म दिया? नहीं। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि परमेश्वर ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था।
उसने लूसीफर को निष्कपट बनाया था, उसमें कोई कमी नहीं थी, वो पूरी तरह से अपने चाल चलन में निर्दोष था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसने ये सब किया उसका नतीजा क्या हुआ। परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसके अगर आप 7 आयत निकालो और इसमें आप पढ़ो, इसमें साफ लिखा हुआ है उसके घमंड का नतीजा यह हुआ कि फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मीकाएल और उसके दूत, स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर तथा उसके दूत उससे लड़े। और फिर यहां पे साफ शब्दों में लिखा है कि फिर उनके लिए स्वर्ग में जगह ना रही। प्रभु का वचन साफ कहता है कि जब उन्होंने ये सब किया तो स्वर्ग में लड़ाई हुई। हम जानते हैं कि लड़ाई अकेले से नहीं होती, लड़ाई एक तो बाहर से होती है, एक भीतर से होती है। और यहां पे साफ बताया जाता है कि जब उसके भीतर गड़बड़ी हुई तो वो उसका वही प्ररूप जो है वो सबके सामने आया। और जब लड़ाई हुई तो किस किस के बीच में हुई। प्रभु का वचन कहता है मीकाएल मसीह और उसके दूत और शैतान और उसके दूतों के बीच में, लूसीफर और उसके दूतों के बीच में और परमेश्वर और उसके दूतों के बीच में ये लड़ाई हुई। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जब ये लड़ाई हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि फिर उनके लिए स्वर्ग में जगह नहीं रही। और उसके बाद क्या किया गया। प्रभु के वचन को जब आप गहराई में खोज करते हैं तो बताया जाता है, प्रभु का वचन साफ कहता है कि उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता, जैसे माँ बाप ये कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनसे दूर हों, वैसा परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि जिस स्वर्गदूत को उसने सिरजा है और जिसके हाथों में उसने ये सब काम सौंपा है वो कभी भी उससे दूर हो। लेकिन अपने पाप और बुराई के कारण उसे वो जगह छोड़नी पड़ी। परमेश्वर ने उसे बहुत अवसर दिया और हम जानते हैं कि आज तक भी ये परमेश्वर ने उसे मौका दे रखा था कि उसके जीवन में परिवर्तन आता, लेकिन उसने उसका लाभ नहीं उठाया। एक और बड़ी चीज जो प्रभु के वचन में दी गई है कि कितने लोग हैं जो उस दूत का जो स्वर्ग से गिराया गया उसका साथ देते हैं। कितने लोग हैं, कितने वो स्वर्गदूत थे जो उसके साथ गिराए गए थे। अगर आप प्रकाशित वाक्य और उसका 12 अध्याय और उसकी 4 आयत अगर आप पढ़ो, इसमें परमेश्वर के वचन में बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है, और उसकी पूंछ से आकाश के तारों की 1/3 और को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वह अजगर और स्त्री के सामने जो बच्चा जनने पर थी जाकर खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उसे निगल जाए। और यहाँ पे साफ बताया जाता है कि उसने क्या किया, अपनी पूंछ से 1/3 दूतों को भी अपने साथ समेट लिया। वो अकेला इस काम को नहीं करता। आज जो कुछ भी हमारे सामने होता है, पूरे संसार में होता है, जो चीजें जो घटनाएं घटती है, उसको वो अकेला नहीं करता, बल्कि उसके साथ कितने दूत हैं जो स्वर्ग से निकाले गए थे। जब आप परमेश्वर के वचन की गहराई को खोज कर रहे हैं, उसमें ढूंढ रहे हैं, आप जानेंगे कि 1/3 स्वर्गदूतों की गिनती कोई नहीं जानता, वो अनगिनत है। तो उसका 1/3 कितना हुआ, वो भी अनगिनत है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है जब वो 1/3 दूत गिरा दिए गए तो उन्होंने अपना काम पृथ्वी पर आरंभ कर दिया। परमेश्वर के वचन में बड़े छिदी के इसके बारे में लिखा है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या किया उसने। वो इस इंतजार में था कि कब वो स्त्री बच्चा जने और वो उसको निकल जाए। परमेश्वर के वचन में साफ बताया गया है, स्त्री यहाँ पे जो बोधित करती है वो उस मंडली को बोधित करती है जो अच्छे लोग हैं। परमेश्वर के वचन में 2 तरह के लोगों का, 2 तरह की स्त्रियों का वर्णन है। एक अच्छी स्त्री है और दूसरी बुरी स्त्री है। अच्छी स्त्री वर्णन करती है परमेश्वर की अच्छी मंडली का। आज भी हम देखते हैं कि शैतान, वही लूसीफर, इस तलाश में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। यहाँ अगर हम देखें परमेश्वर के वचन में बड़ी अच्छी चीज है जो यहाँ पे दी गई है कि वो लूसीफर, वही पुराना सांप, वो अजदा, इब्लीस, जो सारे संसार का भरमाने वाला है, जो अपने दूतों के साथ गिरा दिया गया, वो आज इस दुनिया में क्या काम करते हैं, क्या काम है, किन किन चीजों में वो काम कर रहे हैं, कहां कहां उनका काम आपको देखने को मिल सकता है। आप परमेश्वर के वचन में अगर आप निकालें वो क्या करते हैं, जितने भी तरह के जादू टोने
और ये सब काम होते हैं, उसमें उसका हाथ पूरी तरह से वो इसलिए काम करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अधिक से अधिक लोग उसके साथ रहें। और जब हम ऐसी चीज़ों के सामने जाते हैं, उनसे पूछते, अपना कार्य कराते हैं, हम उनके अधीन हो जाते हैं और वो हमारे भीतर भी काम करना शुरू कर देता है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि वो क्या काम है जो वो करवाता है। एक तो ये कि वो क्या करता है, हमें उभारता है कि हम जा करके उन ऐसे लोगों के पास जाएं जो जादू टोना करते हैं। दूसरा, और कौन सा काम है जो शैतान हमारे जीवन में करता है? हम जानते हैं मरकुस की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 13 आयत में साफ लिखा हुआ है कि वो क्या करता है, परीक्षा का काम करता है, परीक्षा लेने का काम करता है। जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा जो थी वो ली थी, जब उसने पृथ्वी पर काम अपना आरंभ करा, इससे पहले कि वो अपना काम आरंभ करते, प्रभु यीशु मसीह की जो परीक्षा ली वो शैतान ने ली। आज मेरी और आपकी भी जो परीक्षा होती है वो और कोई नहीं बल्कि शैतान उस परीक्षा को लेता है। और उसके बाद हम आगे चल करके देखते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है जो प्रभु का वचन हमको बताना मांगता है कि आज जो चिन्ह दिखाने वाली आत्माएं हैं, आप देखते हैं जादूगर बहुत अजीब काम करते हैं, बहुत से अजीब ढंग से वो लोगों को चिंगाई देते हैं, लोग चिंगाई पाते हैं। और इन सब चीज़ों में उनका क्या हाथ है? ये सब चीज़ें वो जो दुष्ट आत्मा है, वो शैतान, वही सब इन कार्य को करता है। और उसके बाद एक और बड़ी चीज़ है जो परमेश्वर के वचन में बताई गई है। अगर आप यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसकी अगर आप 44 आयत देखें, इसमें साफ लिखा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, और वो तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। शैतान और किसका सहयोग अपने काम में लेता है? अगर आप परमेश्वर के वचन को खोलो, उसकी गहराई में डूबो, और आप पाओगे कि शैतान हमें भी कई बार इस्तेमाल करता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने पिता से हो और उसकी लालसाओं को पूरा करने का प्रयत्न करते हो। जब हम अपने मन की इच्छा पूरी करते हैं और परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हमारे अंदर भी वही अंधकार की आत्मा कार्य कर रही है। उसका काम लोगों को भटकाना है, दूर ले जाना है, माँ बाप, बेटे बेटी सब में बैर उत्पन्न करना है। हम और किसी के साथ भी जब झगड़ा होता है तो उसमें शैतान का हाथ होता है। ये सब कार्य है जो शैतान आज भी इस दुनिया में कर रहा है। एक और बड़ी सी चीज़ है परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाना चाहता है कि शैतान सबसे ज़्यादा खतरनाक कब होता है। आप इसके बारे में जब परमेश्वर के वचन में से पढ़ोगे, कब वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा और कैसे वो खतरनाक होगा। अगर आप 2 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसकी अगर आप 14 आयत पढ़ो, उसमें लिखा है, और कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करके करता है, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धारण करे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। परमेश्वर का वचन साफ कहता है इस कुरिन्थियों की पुस्तक में कि जब शैतान, आप जानते हैं आज शैतान बहुत जोर से काम कर रहा है और कई बार वो ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। और आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है शैतान जो है बिल्कुल परमेश्वर की तरह वैसे ही ज्योतिर्मय बन करके आएगा और कहेगा कि मैं मसीह हूं, मुझे मानो। हमें इसमें होशियार रहने की जरूरत है। आज हम देखते हैं बहुत से ऐसे व्यक्ति इस दुनिया में हैं जो इन्हीं चीज़ों के बारे में कहते हैं कि हम मसीह हैं, लेकिन सच्चाई है कि परमेश्वर जो है हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। भविष्यवाणी जो की गई किसके बारे में, कौन भविष्य वक्ता है, कौन हमें सच्चाई बताता है, क्यों ये भविष्यवाणी इस वचन के अंदर दी गई है? इसलिए ताकि जब ये घटनाएं घटे, ये चीज़ें हमारे सामने आए तो हम अच्छी प्रकार से समझ जाएं कि इन शक्तियों के पीछे कौन सी चीज़ कार्य कर रही है। शैतान अच्छे अच्छे लोगों को भटकाने के लिए इस दुनिया में काम करता है। वो चाहता है कि कैसे उनको गिरा दे, कैसे उनको तोड़ दे और कैसे परमेश्वर के पास से उनको दूर कर दे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम लोग शैतान के अनुयायी बने या उसके पीछे चले या वो काम करें जो वो हमसे करवाना चाहता है। अगर हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे और परमेश्वर की अपनी आंखों को परमेश्वर की तरफ से बंद कर लेंगे तो वो हमें अवश्य ही विनाश के मुंह में पहुंचा देगा।
परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम विनाश के मुंह में पड़ें। उसके बाद एक और बड़ी चीज है जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि शैतान आज की दुनिया में सबसे ज्यादा किससे घृणा करता है, किससे नफरत करता है, किसको वो देखना नहीं चाहता, किसको वो पसंद नहीं करता है। अगर आप परमेश्वर के वचन में से निकालो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसकी 7 आयत, इसमें बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। प्रभु के वचन में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि शैतान उनके विरुद्ध है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो वो आपके भी विरुद्ध है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। वो तो यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसके अनुयायी बन जाएं और उसके अनुयायी होकर के हम वो काम करें जो वो चाहता है। आज हम देखते हैं जो दुनिया में घटनाएं घट रही है, जो चीजें हमारे सामने हो रही है, यह अचानक से नहीं है। ये सब, इन सब चीजों के पीछे उसी का हाथ है, क्योंकि वो ही चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक लोगों को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करे और अधिक से अधिक लोगों को विनाश के मुंह में डाल दे। जबकि परमेश्वर इसके विपरीत ये चाहता है कि वो अधिक से अधिक लोगों को बचाए और अधिक से अधिक लोग उसके द्वारा जीवन पाए। परमेश्वर के वचन में जब हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं, उसकी गहराई में डूबते हैं और उसको ढूंढते हैं, तो हम पाएंगे कि परमेश्वर के वचन में उसी शैतान को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया है। और यहां हम देखते हैं प्रभु के वचन में खास 2 नाम विशेष तौर से उसको दिए गए हैं। अगर आप पवित्र शास्त्र निकालें, उसका पहला पत्रस 5 अध्याय और उसकी 8 आयत अगर आप देखें, इसमें लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहां हम देखते हैं कि प्रभु का वचन साफ कहता है, प्रभु का वचन एकदम एक एक चीज को खोल रख देता है, खोल के हमारे सामने रखता है और बताता है उसे किससे संज्ञा दी गई है, एक फाड़ने वाले सिंह के समान। हम जानते हैं कि जब शेर भूखा होता है तो उसमें जो भी चीज उसके सामने आती है, कोई भी चीज क्यों ना हो, उसे वो फाड़ करके खाता है। और जिन लोगों ने देखा वो जानते हैं कि शेर जब भूखा होता है तो यहां तक कि वो अपने मांस को भी नोच करके खाता है। वो कभी भी भूखा रहना पसंद नहीं करता, और जब उसकी भूख बढ़ जाती है तो अपने आप को नोचना शुरू कर देता है। यहां हम देखते हैं कि शैतान भी बिल्कुल एक फाड़ने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहां पे हम देखते हैं उसे पहला नाम जो दिया गया है परमेश्वर के वचन में, वो सिंह है, शेर है। और शेर का काम शिकार करना है, उसका भोजन, उसका जीवन शिकार के ऊपर चलता है। वो लहू का प्यासा होता है और उसके लिए जो भी चीज उसके मार्ग में आती है उसके ऊपर वो आक्रमण करता है और उसको फाड़ देता है। आज भाई और बहनों, शैतान मुझे और आपको भी फाड़ने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि कैसे हमें पकड़े और फाड़ करके खा जाए। हम जानते हैं जब उसे ये नाम दिया गया है तो उसका काम भी बिल्कुल वैसा ही है। वो इसी इंतजार में है कि कब हम उसके हाथ में आए और कब वो हमें फाड़ करके खा ले। प्रभु के वचन में साफ इसके बारे में बताया गया है कि हमें सचेत रहने की आवश्यकता है, जागते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम जागते रहेंगे तो हम उसके शिकार होने से बच सकते हैं। लेकिन जो लोग आज सो रहे हैं और पाप में डूबे हुए हैं, उन्हें वह आसानी से अपना निवाला बना सकता है। एक और चीज, दूसरा नाम जो परमेश्वर के वचन में दिया गया, अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसकी 9 आयत में देखें, इसमें लिखा है, और वो अजगर अर्थात वही पुराना सांप। यहां हम देखते हैं प्रभु के वचन में उसे दूसरा जो नाम दिया गया है वो अजगर है। और आप जानते हैं अजगर क्या करता है, उन जीवों को जो उसके पास आते हैं अपने लपेट लेता है और उसके बाद उनको निगल जाता है, साबुत निकल जाता है। शैतान को अजगर का नाम दिया गया है और वो अजगर की तरह हमें भी अपने में लपेट करके हमें भी निगल जाना चाहता है। वो जानता है कि उसका समय बहुत थोड़ा रह गया है। जब उसका समय थोड़ा है, हमें उसकी चालों को समझना है और अपने आप को उसकी चालों से बचा करके रखना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शैतान की चाल में पड़े। वो चाहता है हम सुरक्षित रहें
और परमेश्वर में बढ़ते जाएं, ताकि वो हम पे आक्रमण ना कर सके। एक और बड़ी चीज जो परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं जहां वो शैतान एक शेर की तरह और एक अजगर की तरह हमें निगलना चाहता है, हमें बर्बाद करना चाहता है, तो हम लोग कैसे बच सकते हैं? परमेश्वर के वचन में बड़े साफ शब्दों में कहा गया है। अगर आप याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय 7 और 8 आयत अगर आप परमेश्वर के वचन में से पढ़े, इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यहां जो चीज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है वो यही चीज है कि हमें क्या करना है? परमेश्वर के अधीन हो जाना है, अपने आप को, अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। जब तक हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपेंगे, हम कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकते। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे सुरक्षित रहें, वो बचे रहें और हम शैतान के हाथ में ना पड़े, क्योंकि उसकी चालें बहुत अजीब है। वो नई नई चालें चलता है जिनको शायद हम अपनी शक्ति से समझ भी नहीं सकते। इसलिए एकमात्र तरीका जो प्रभु के वचन में है, अपना जीवन हमें प्रभु के हाथ में सौंप देना है, उसके साथ चलना है, तभी हम लोग जो है वो सुरक्षित रहेंगे। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 स्वर्ग में विराजमान हमारे सच्चे और जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते सच्चे वचन के लिए जो तूने अपने दासों के द्वारा, भविष्य वक्ताओं के द्वारा हम तक पहुंचाया, ताकि हम अपने उस सबसे बड़े दुश्मन की चालों को समझ सकें जो हमारे जीवनों को नष्ट कर देना चाहता है। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस अगुवाई के लिए जो तूने हमारी की और हमें मार्ग दिखाया कि हम लोग बच करके सुरक्षित तेरे साथ चलते रहे। तो हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना, और जितने भाई बहन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए विनती करता हूं, उन्हें समझ, बुद्धि और पवित्र आत्मा से भर, ताकि वो भी तेरे अपना जीवन तुझे सौंप करके सुरक्षित हो जाए। हम जानते हैं कि वो दृढ़ कोट तू ही है जहां पहुंच करके बच सकते हैं। अब तुझसे क्या चाहे, ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं,